जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहा है और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कैसे हो मेरे प्यारे? अच्छे हो सर? दिन रात मेहनत कर रहा है और अब की बार हमें क्या करना है सर? फौजी बनना है, फौजी। बताओ। मस्त है? बोलोगे कि सर एकदम मस्त है? बताओ भाई, बताओ। हम्म। चलो शुरुआत कर दे। बोलोगे कि सर शुरुआत कर ही देता है? ठीक है, बोलोगे यस सर, अभी जानकारी में नहीं है अल्लाह। ठीक है, बोलोगे यस सर। बताओ। है लल्ला, आराम से। नीरज भाई प्रजापति बोल रहा है सर, रोज रोज बहाना, पानी बरस रहा है। कहाँ बरस रहा है पानी? है नीरज भाई, पानी कहाँ बरस रहा है? या एक साथ 3 क्लासें चालू करनी पड़ती है मेरे भाई स्टूडियो में, और नंबर आता से आएगा। 3 क्लासें स्टार्ट करनी पड़ती स्टूडियो में। ठीक है, सुबह एक साथ 3 क्लासें चल रही है अलग अलग बैचों में। आ जाओ। बोलोगे यस सर, ये कल पर्सन देख के गया था? बोलोगे सर आ जाओ। देखो, समझा देता हूँ। समझा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कल पर्सन देख के गया था, बोलोगे ये सर, यही से शुरुआत करते हैं, आ जाओ। क्लियर है? ठीक है सर, देखिए। बोलोगे मेरे प्यारे भाई क्या, यदि एक वस्तु 402 रुपए में बेची जाती है, यदि एक वस्तु 402 रुपए में बेची जाती है, एक वस्तु 402 रुपए में बेची जाती है, 402 रुपए में। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। तो मेरे भाई आराम से देखना है कि सर क्रय मूल्य को 100 मान लेता है। मान लिया सर। आ जाओ सर। अब बोला गया 33% की हानि है। हानि का मतलब होता है 100 में से माइनस कर दो। 100 में से माइनस करते कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा, 67। फिर 37% का लाभ है तो 100 में जोड़ दो। 37% का लाभ है तो किस में जोड़ दो सर? 100 में जोड़ दो, 137 है मेरे भाई। 100 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा सर? 137 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलोगे सर बात तो क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू 402 है। इसकी वैल्यू कितनी है सर? 402 है, 402। तो एक बराबर निकालेंगे तो भाग कर दो सर। एक बराबर निकालेंगे तो भाग कर दो। बोलो यस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 402 भाग कर दो 67 का, कर दिया सर। और सर हमें 137 निकालना, 137 से गुणा करवा दो। 137 से गुणा करवा दो सर। 137 से गुणा करवा दिया। है प्यारे? बोलोगे ठीक है सर, अब काट दो। काटेंगे ना मेरे भाई, आराम से देखना है। तो बोलोगे कि सर 6 आ जाएगा, 6। गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा? 822 आ जाएगा, 822। बताओ। क्लियर है? कल ये प्रश्न देख के गया था? बिल्कुल सर, देख के गया था, कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। पढ़ लो लल्ला, हर में मेरिट है ना आसमान को छू रही है। हर पेपर में है ना मेरिट है ना आसमान को छू रही है, ये पहले बता देता हूँ। हर भर्ती में मेरिट है ना आसमान को छू रही है, आसमान को, ये विशेष कर ध्यान रखना है। आओ। अगला प्रकार का प्रश्न में चेंज है भाई, थोड़ा आ जाओ। एक प्रश्न मैं समझा दूं, एक आपको करना। पहले ये बताओ सारे कमेंट करके कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकाला जाता है? सारे कमेंट करके देखो। देखो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, देखो, लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो पहले क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना। लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले, सबसे पहले क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें निकालना है ना। लाभ या हानि प्रतिशत निकालना तो सबसे पहले क्रय मूल्य की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है मेरे भाई? बताओ क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ जाओ। तो आप बोलोगे, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक कलम को 5% हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य को 100 मान लो। ध्यान से सुनना अच्छे से। सर क्रय मूल्य को कितना मान लो? सर क्रय मूल्य को 100 मान लो। मान लिया सर, आ जाओ।
क्रय मूल्य को कितना मान लो सर, क्रय मूल्य को 100 मान लो। अब सर हानि 5% हानि पर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा जाता है सर, 95 में। 5% हानि पर बेचा जाता है, 5% हानि पर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा जाता है सर, 95 में बेचा जाता है। 5% हानि पर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा जाता है सर, 95 में बेचा जाता है, 95 में। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बताओ, क्लियर है, मस्त है एकदम? बोलोगे सर मस्त है। अब सर ये देखो विक्रय मूल्य है, बेचा गया, बेचा गया तो प्यारे ये क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख दो, है मेरे भाई? नहीं, ये है बेचा गया कितने में, सॉरी 950 रुपए में बेचा गया, 950 रुपए में बेचा गया, तो ये हमारा क्या है सर, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य 950 है, तो यहाँ पे लगा दो सर 950। कितना लगा दो सर, 950 लगा दो, 950। एक बराबर निकालने के लिए क्या कर दो सर, भाग कर दो। बोलोगे सर एक बराबर निकालने के लिए भाग करोगे ना, तो बताओ एक बराबर कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा, 10। क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुणा करवा दो। क्रय मूल्य निकालना किससे गुणा करवा दो, 100 से गुणा करवा दो। बताओ क्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर इसका? बोलोगे सर इसका क्रय मूल्य 1000 आ जाएगा, 1000। क्या बात क्लियर है? बोलोगे सर बात क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। वापस समझा रहा हूँ, समझ लो। देखो लाभ या हानि निकालने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। लाभ या हानि निकालने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, तो इसने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखो क्रय मूल्य अपन 100 रुपए मान लेते हैं, क्रय मूल्य अपन 100 रुपए मान लेते हैं, हानि 5% किया तो 95 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ 950 रुपए में बेचा गया, 950 रुपए में बेचा गया, तो 950 रुपए में बेचा गया, तो बेचने वाला पार्ट क्या कहलाता है सर, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख दो, एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, 1000 आ जाएगा। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं, क्रय निकालना तो क्रय से गुणा करवा दो, 1000 आ जाएगा। अब मुझे इसे कितने में बेचना, अब मुझे इसे 1050 में बेचना। अब इसे देखो 1000 रुपए की वस्तु को 1050 में बेचना है। 1000 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना है सर, 1000 रुपए की वस्तु को 1050 में बेचना है। 1000 रुपए की वस्तु को 1050 में बेचना है, कितने का फायदा हो गया सर? बोलोगे सर 50 का फायदा हो गया, 50 का, किस पे, 1000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, करवा दिया सर, आ जाओ। तो आप बोलोगे देखो सर 3 जीरो से 3 जीरो कट गई सर, कितना परसेंट हो जाएगा सर, 5% हो जाएगा, 5%। ये हमारा क्या है सर, लाभ है, लाभ। बोलो अरे प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। 1% हम आपको दे रहे हैं, करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर समझा देंगे, आ जाओ। बोलोगे कि सर एक रेडियो को एक रेडियो को 900 रुपए में बेचने पर 900 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है। यदि 1300 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो कितने प्रतिशत तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? करो आराम से, जरूरत नहीं है जल्दीबाजी की, ठीक है? और आराम से सोचो, करो, नहीं आएगा तो फिर करवा देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से। है मेरे प्यारे भाई, बताओ। इतना हिंट कर देता हूँ, पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए पहले क्रय मूल्य निकालो। पहले क्या निकालो सर, क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य। है प्रभु, पहले क्रय निकालो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले क्रय निकालो। है मेरे भाई, आराम से, पहले क्या निकालना है सर, पहले क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकाल के बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना।
बताओ भाई आराम से, वेट कर रहा हूँ मैं। आराम से 30 30 बता रहा है, 30 देखते हैं किस किस का सही आता है। हम्म। मेरे भाई आराम से। बताओ है, बताओ। है मेरे भाई, बताओ। क्लियर है? ठीक, आ जाओ। देखो सर, क्रय मूल्य को 100 मान लो। सर क्रय मूल्य को क्या मान लो? सर क्रय मूल्य को 100 मान लो। मान लिया सर, आ जाओ। क्रय मूल्य को क्या करो सर? क्रय मूल्य को 100 मान लो। अब सर हानि है तो 100 में से घटा दो, 90 आ जाएगा। हानि है, 100 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 90। तो कितने रुपए में बेच रहा है सर? 900 रुपए में बेच रहा है, 900 में। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख दो सर। रख दिया, कोई दिक्कत है? तो 1 बराबर निकालेंगे तो सर भाग कर दो, 90 का भाग कर दो इसमें। तो 90 का भाग करोगे 10 बार जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करवा दो। तो बोलोगे सर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? सर क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, बोलोगे कितना सर? 1000 आ जाएगा, 1000। अब बेचा कितने में सर? 1300। अब बेचा कितने में सर? बोलोगे सर बेच दिया 1300। 1300 रुपए में क्या कर दिया सर? बेच दिया। तो बताओ कितने का लाभ हुआ? बोलोगे कि सर 300 रुपए का फायदा हुआ, 300 का। किस पे? बोलोगे सर 1000 पर हुआ। कितने पर फायदा हुआ है सर? 1000 पर हुआ, 1000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करवा दो सर? गुणा करवा दो, गुणा। अब यहां से अपन बात करें तो बोलोगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। आंसर कितना हो गया सर? 30 आ गया, 30%। तो हम कहेंगे जो हमारा लाभ आएगा ना, वो लाभ कितना आएगा सर? 30%। एकदम परफेक्टली बात आपकी सही है, हमें बहुत अच्छा लगा। प्यारे, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया सर, मजा आ गया, मजा। क्लियर है? बताओ। है मेरे भाई आराम से? क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो क्रय मूल्य आपका 1000 हो जाएगा। बोलोगे यस सर। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बेचा कितने में? 1300 में। फायदा कितने का हुआ? 300 का। किस पर होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, इसलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। सर क्रय मूल्य क्यों निकालते हैं? क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य की हमें सख्त आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? बोलोगे यस सर। आ जाओ, ये वाला बताओ। है प्यारे, बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। क्रय और विक्रय का अनुपात बताना है। लाभ आपका मैं हिंट कर देता हूं कि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि बोलोगे विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का। तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अनुपात बताना है। कितना ट्राई कर पाते हो आप, यही देखना है, बताओ। हम्म। पीडीएफ आ जाएगी मेरे भाई। बताओ। आराम से दमखम दिखाओ, इतिहास को बदल दो। बताओ है, बताओ। क्लियर है? ठीक है, देखो। आप बोलोगे कि सर क्रय मूल्य को 100 मान लो। सर क्रय मूल्य कितना मान लो सर? बोलोगे कि सर क्रय मूल्य है ना वो 100 मान लो। क्रय मूल्य कितना मान लो सर? क्रय मूल्य है ना वो हमारा 100 मान लो, 100। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? लाभ है तो 100 में जोड़ दो।
लाभ है ना, तो 100 में क्या कर दो सर, जोड़ दो, तो 120 हो गया। हमें क्या बताना है, दोनों का अनुपात बताना है। बोलो ये सर, दोनों का क्या बताना है सर, दोनों का अनुपात बताना, अनुपात, तो अनुपात बता देंगे आज। देखो क्रय मूल्य को 100 मान लो, मान लिया सर। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो 100 में से घटा दो। तो सर हमें इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा सर, देखो 2 से भी कट रहा है, 2 से काटेंगे ना तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 5:6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 5:6 आ जाएगा, 5:6। क्लियर है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट, गड 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 पर वो गुड। आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखना बोलोगे यस सर। अगला प्रश्न देखना बड़े प्यार से, बेसिक का लास्ट प्रश्न है, बेसिक का लास्ट प्रश्न है। अब इसके बाद में आ जाएंगे स्टेप, बेसिक का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद में आ जाएंगे स्टेप। बताओ, मौका दे रहा हूं, इस प्रश्न में आपकी सोच कहाँ तक निर्भर करती है, कहाँ तक आपकी सोच बेटर होती है, उस पर निर्भर करेगा सारा काम। ठीक है, बोलो यस सर। सर रिलेशन एंड विदाउट रिलेशन का सेम ही आता है क्या, डिफरेंट होता है? पेपर तो सेम ही रहता है। मेरे भाई पेपर सेम ही रहता है, मेरिट अलग आ जाती है, पेपर सेम ही रहता है। है मेरे भाई, बताओ। करके बताओ, वेट कर रहे हैं। बताओ है, बताओ। बताओ है, बताओ। आ जाओ, देखो समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। आ जाओ, देखो किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है। लाभ का मतलब होता है 100 में जोड़ना। देखो क्रय मूल्य मान लो हमारा कितना है सर, क्रय मूल्य हमारा 100 है। क्रय मूल्य कितना है प्रभु, 100 है, 100। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बोलोगे सर विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 130। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा सर, विक्रय मूल्य हमारा 130 हो जाएगा। भाई क्रय मूल्य 100 है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130। क्रय मूल्य 100 है ना, क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर, विक्रय मूल्य 130 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, यदि देखो क्या बोल रहा है, दोगुने मूल्य पर बेचती, इसका मतलब यह है बेचना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य को दुगना कर दो। बेचना का मतलब क्या होता है सर, दुगना कर दो। किसको, बोलोगे सर इसका मतलब यह है कि विक्रय मूल्य को दुगना कर दो। क्या कर दो प्रभु, विक्रय मूल्य को दुगना कर दो, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो। है मेरे प्यारे भाई, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो। क्लियर है, परफेक्ट है, मस्त है, बोलो यस सर। आपको बोला गया कि क्या, कि सर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो, विक्रय मूल्य को क्या कर दो सर, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो, यही बात निकल कर आएगी, बिल्कुल सर। तो हम यही बोलेंगे क्या, कि सर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो, विक्रय मूल्य को क्या कर दो सर, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो, दोगुना। तो बोलोगे सर ये हमारा विक्रय मूल्य है तो इसका दुगना कर दो। आ जाओ, बोलोगे यस सर, दुगना का मतलब होता है 2 से गुणा करवा दो। कितना हो गया सर, 260 हो गया, 260। अब पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है, पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है। अब देखो 100 में खरीदा, 260 में बेच दिया, 100 में खरीदा, 260 में बेच दिया, 100 में खरीदा, 260 में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ, 100 में खरीदा, 260 में बेच दिया, 100 में खरीदा, 260 में बेच दिया, तो बताओ कितने का फायदा हुआ सर, 160% का फायदा हुआ है। बोलोगे यस सर, 160% का क्या हुआ है सर, बोलोगे कि सर फायदा हुआ, फायदा। क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताओ
कितने का लाभ हुआ है सर? 100 में खरीद कर 260 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ है सर? बोलोगे कि सर 160% का लाभ हुआ, 160% का। बताओ जरा, कोई तकलीफ इसमें? नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बताओ, है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म, दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। मैं मेरे भाई बताओ, या 1% ऐसा करवाऊं या आगे बढ़ जाऊं? बोलो, 1% ऐसा और करवाऊं? चलो करवा देते हैं। देखो, एक वस्तु को, ध्यान से सुनना, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, यदि यदि बिक्री मूल्य को दुगना कर दिया जाए। बिक्री मूल्य को, बिक्री मूल्य को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दुगना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना। यदि दुगना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। 1% और दे दिया आपको ताकि आपकी चीजें वेरी स्ट्रोंग हो जाए। बोलोगे यस सर? सर उत्तराखंड सर 160 मेरे आ रहे थे लेकिन मैंने गलत समझा। अच्छा जी, उत्तर आ रहे थे क्या 160? समाधान भाई देखूंगा, चेक करूंगा आज। थोड़ा मैं एसएससी जीडी की किताब के लगा हुआ हूँ। फिर मैं थोड़ा एसएससी जीडी की किताब के लगा हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा व्हाट्सअप कम चलाता हूँ। हम्म, बस 10-15 दिन में एसएससी जीडी की किताब खत्म हो जाएगी, ठीक है। बोलोगे यस? हम्म, है मेरे भाई, बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म, बताओ भाई बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से बताना है। झंडे गाड़ देना, झंडे। हम्म, है प्यारे, बताओ। दिखाओ ताकत, आ जाओ। देखो 100 रुपये मान लेते हैं, मान लिया सर। है मेरे भाई, कितने रुपए है सर? 100 रुपये है, 100 रुपये, क्लियर है, लिख दिया सर। अब आप बोलोगे कि सर 100 रुपये है, 100 रुपये, क्लियर है, ठीक है सर। अब 100 रुपये है ना, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 100 रुपये है, बोलोगे यस सर। तो ये हमारे 100 रुपये है ना, तो 20% की हानि है, कितना हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा, 80। क्लियर, ठीक है सर। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अपन बात करें तो विक्रय मूल्य को दुगना कर दो, इसको दुगना कर दो, दुगना करने से 160 हो जाएगा, 160। क्लियर है, ठीक है सर। तो आप बोलोगे कि सर इससे अब कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो 100 रुपये में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा सर? 100 रुपये में खरीदा और 160 में बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा और 160 रुपये में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ सर? 60% का लाभ हुआ, 60% का। कितने परसेंट का लाभ हुआ सर? 60% का लाभ हुआ, 60 का। क्लियर है? बोलोगे सर आनंद ही आनंद है, इसके तो मजे ही मजे। क्लियर है? 2% करवा दिए, अब काफी। अब आ जाओ स्टेप। सर पहली स्टेप है, कैसी आएगी पहली स्टेप? मेरे लल्ला आराम से ध्यान से सुनना है। पहली स्टेप कैसे आएगी? 2 क्वेश्चन मैं समझा दूं, एक फिर आपको करना है। पहले 2 मैं समझा दूं, 3 क्वेश्चन है पहले स्टेप के, 2 मैं समझा दूं, बोलोगे सर एक फिर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आज नवनीत भाई पढ़ेंगे, मैं थोड़ा एसएससी जीडी की किताब के लगा हुआ हूँ, ठीक है। बोलोगे सर बहुत ही प्यारी किताब बना रहा हूँ, है ना, एसएससी जीडी की, ठीक है। बहुत ही प्यारी किताब बना रहा हूँ, शायद यहाँ तो आपके दिखेगी नहीं, नहीं दिखा देता मैं। बोलोगे यस सर, इतनी प्यारी किताब बनाई जा रही है, पूछो मत। है मेरे प्यारे भाई, इतनी दिखेगी नहीं, बाकी यहाँ आपको दिखेगी नहीं शायद। हम्म, वो तो आएगी तभी दिखाएंगे, है ना। बोलोगे यस सर, नहीं तो दिखा देते, आ जाओ। देखो ध्यान से सुनना, 2% मेरे से समझना।
2% समझना, पहले पंचायती मत करना सर समझ नहीं आया, पहले 2% मैं समझा रहा हूँ समझ लेना, फिर तीसरे में आपको मौका देंगे। सर बोलोगे ये सर, सर आप रीजनिंग भी बहुत अच्छा पढ़ते, कब पढ़ लिया मेरे से रीजनिंग, है लल्ला? मुझे लगता है कोई पुराना वीडियो देख लिया होगा, है कुणाल भाई? बहुत पुराना वीडियो देख लिया होगा। है कुणाल? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ। बोलोगे ठीक है सर। जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था ना आर्मी स्टडी, ठीक है ना, तब मैं ही पढ़ाता था। उसके बाद में फिर मैं मैथ पे फोकस कर लिया, ठीक है, पूरा का पूरा। आ जाओ। अब बोलोगे सर टाइम का अभाव होने के कारण, ठीक है, आ जाओ। देखो ए है ना, बी को 20% लाभ, बोलोगे यस सर। ए को क्या है सर, बी का 20% लाभ। गज्जू सर की बराबरी थोड़ी कर सकते हैं, नहीं यार, गज्जू सर की बराबरी थोड़ी कर सकते हैं, गज्जू सर की बराबरी नहीं कर सकते, है ना? आ जाओ। अब आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर 20% का लाभ है, बोलोगे यस सर। 20% का क्या है सर, 20% का लाभ है, लाभ क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। ए बी को बेचता है ना, तो 20% का लाभ है, ठीक है सर। बी सी को बेचता है ना, बोलोगे सर बी सी को बेचता है ना, तो बोलोगे सर हानि है। कितने परसेंट की सर, 10% की हानि है। तो मेरे लल्ला रूम लेके क्यों ले रहे हो, घर पे भी पढ़ सकते हो ये तो, है? क्यों घर वाले को पैसे खराब कर रहे हो? ये पढ़ाई तो आप घर पर भी कर सकते हो, क्योंकि आर्मी की इतनी को टफ तो पेपर होता नहीं है, है? मेरे भाई घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है, वो ज्वाइन कर लिया करो बस। घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो, बढ़िया खाना खाओ, आराम से दौड़ लगाओ, आराम से मस्त रहो। क्लियर, ठीक है सर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात करें तो क्या बात निकलती है, देखिए, ठीक है सर। तो सर यहाँ से अपन बात करें ना प्रभु, यहाँ से अपन बात करें ना, तो क्या बात निकलता है, सी का मूल्य कितना है सर? इस सी का मूल्य है ना, वो कितना है, 8640। समझाने के वास्ते लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सुनिए क्या बोल रहा है। देखो ए किसको बेचता है सर, ए है ना, ए वो बी को बेचता है, ए है ना, ए वो किसको बेचता है सर, ए है ना, ए वो बी को बेचता है, ए है ना, ए वो किसको बेचता है सर, बी को बेचता है, बी को। तो मैंने ये कहा प्यारे कि ए है ना, ए, बोलोगे यस सर। ए है ना, ए वो किसको बेचता है सर, बी को बेचता है, बी। फिर बी किसको बेचता है, सी को बेचता है। जब ए बी को बेचता है ना, तो 20% का लाभ होता है। बी सी को बेचता है तो 10% की हानि होता है। सी का मूल्य कितना है सर, सी का मूल्य 8640 है। तो ए का मूल्य निकालना है। क्या निकालना है सर, ए का मूल्य निकालना है कि भाई ए का मूल्य क्या होगा, बताइए, क्लियर है, ठीक है सर। तो यहां से अपन बात करें तो ए इंटू, बोलो यस सर, ए इंटू, अब बोलोगे सर 20% का लाभ है। ये देखो पहले ए का निकालना है ना, तो ए लिख लो। ए का निकालना है ना, तो ए लिख लो, लिख लिया सर। 20% लाभ का मतलब कितना होता है, 120। 20% लाभ का मतलब कितना होता है सर, 120 होता है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है सर, 20% लाभ का मतलब होता है 120। 20% लाभ का मतलब होता है ना, वो कितना होता है सर, 120 होता है, 120। फिर किसका चिन्ह लगा दो सर, बराबर का चिन्ह लगा दो, आ जाओ। नहीं अभी तो एक और है ना, 10% हानि, तो बोलोगे सर 100 में से घटा दो 90/100। देखो हमें ए चाहिए, तो यहाँ पे ए लिख दो, आ जाओ। सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले ए है। ए का मूल्य पता है, नहीं है सर, ए को ए लिख दो। 20% लाभ है, 120/100 लिख दो। 10% हानि है, 90/100 लिख दो। अब बोलोगे सर यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे है हमारा 8640। कितना है प्यारे, 8640 है, 8640। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर। अब आप बोलोगे कि सर जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर देखो सोल्व करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काटो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 से काटो, देखो 9 से काटेंगे ना, तो 9 नाम 81 और 9 छिके 54 आ जाएगा सर। अब 12 से काट दो सर, 12 अट्ठे कितना हो गया सर, 12 अट्ठे 96 हो गया, 80 आ जाएगा। ऊपर तो क्या बचा सर, ऊपर ए बच गया, और नीचे क्या बच गया सर, 100 बच गया, 100। इधर क्या आ गया सर, इधर आ गया 80/1। इधर आ गया कितना, 80/1 आ गया। तिरछा गुणा करवा दो, बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो तिरछा गुणा करवा दो। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक की वैल्यू 8000 आ जाएगी, 8000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे, एक की वैल्यू है ना वो हमारी 8000 आ जाएगी, 8000। बताओ, क्लियर है, मस्त है, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, क्लियर है, मस्त है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम, बताओ क्लियर है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्टली बात सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बताओ।
है मेरे प्यारे भाई, बताओ। धमाकेदार एंट्री के साथ है प्रभु, बताओ। हम्म। सर गांव में जंगल ही जंगल है बेटा, जंगल की शुद्ध हवा ही जंगल है। वही मंगल करेगी। है लल्ला। है मेरे प्यारे, वही तो मंगल करेगी हमारा। गांव के में जंगल है, जंगल में शुद्ध हवा है, और शुद्ध हवा है तो वहाँ शुद्ध वातावरण है, और जंगल ही हमारा क्या करेगा सर, मंगल करेगा, मंगल। आ जाओ, एक पर्सन और समझा दो, फिर एक आपको करना है। क्लियर है, बोलोगे क्या सर, आ जाओ। टाइम लगेगा लल्ला, पवन भाई, टाइम लगेगा, आ जाओ। कोई ऐसा नहीं है, हवा का खेल नहीं है। ठीक है, बोलोगे सर, आ जाओ। ए बी को 30% लाभ है। ए बी को क्या है सर, 30% लाभ है। देखो ए है ना, वो बी को बेचता है 30% लाभ। बोलोगे क्या सर, ए बी को बेचता है कितना सर, 30% लाभ है, लाभ। क्लियर है, बोलोगे क्या सर, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म है, बोलोगे क्या सर। अब बी सी को 20% हानि पर बेचता है, बी है ना, सी को 20% हानि पर बेचता है, बोलोगे क्या सर। 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर। कंफर्म है, बोलोगे क्या सर। तो बोलोगे 20% हानि पर बेचता है, तो बोलोगे कि सर 11,200 है सी का मूल्य। सी का मूल्य कितना है सर, 11,200 है। सी का मूल्य कितना है सर, सी का मूल्य 11,200। सी का मूल्य कितना है प्रभु, सी का मूल्य है ना, वो हमारा 11,200 है, 11,200। क्लियर है, ठीक है सर, आ जाओ। अब बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है, आ जाओ समझ लेते हैं। सर आप बोलोगे कि सर ए हमारा है, क्लियर है सर, 30% लाभ है, तो बोलोगे कि सर 130/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 130/100 आ जाएगा, 130/100। 20% हानि है, तो कितना आ जाएगा सर, 80/100 आ जाएगा, 80/100। और बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, बोलोगे सर ये आ जाएगा 112,000 बटा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब बोलोगे सर सोल्व कर दो। मेरे भाई क्या कर दो, सोल्व कर दो, सोल्व। सर बी बी नहीं पूछेगा लल्ला, बी नहीं पूछेगा, यहाँ पर डायरेक्ट पूछता, आ जाओ। अब बोलोगे देखो सर 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया 8 से काटेंगे तो सर, बोलोगे सर 8 एकम 8। बोलोगे सर 3 बच गया, 8 चौक 32 आ जाएगा। अब देखो क्या बच गया सर, ये तो आ गया A/10,000, ये आ गया A/10,000। और इधर कितना आ गया सर, 14/1। A/आ गया 10,000, A/आ गया 10,000, A/10,000, इधर आ गया 14/1। तो मेरे प्यारे भाई तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा। क्या करवा दो सर, तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा। ठीक है सर। तो बताओ, आप बोलोगे कि सर ये इधर 13 भी तो है ना, बोलोगे सर। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 13A बराबर आ जाएगा 14,000। कितना आ जाएगा, 14,000 ये 14 और 4 जीरो आ जाएगी, 14 और 4 जीरो आ जाएगी, तो एक की वैल्यू निकालनी है। तो बोलोगे सर भाग कर दो, पॉइंटों में आएगा ये। किस में आएगा लल्ला, पॉइंटों में आएगा। देखो 13 एकम, भाग दो पॉइंटों में, आ जाओ। तो सर ये आ जाएगा 13 एकम 13। कितना आ जाएगा सर, 13 एकम 13, एक बच जाएगा, फिर भाग टूट की जीरो आ जाएगा, फिर सो हो जाएगा, 13 सत्ते 91। 91 के बाद में 9 बच जाएगा सर, 13 छिगाने 78। 13 छिगाने 78 आ जाएगा, 78 के बाद में कितना आ जाएगा, 12। बोलोगे सर, तेरा नाम 117 आ जाएगा सर, फिर कितना बच गया, 3। 13 दूनी 26, तो आंसर आएगा 10,769.2 आ जाएगा, 10,769.2 आ जाएगा। बोलो, 2% समझाया है मैंने, 1% फिर आपको करना। क्लियर है, बोलोगे यस सर, फिर 1% आपको करना, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, देखो ए पहले आया है, ए को लिख दो। लाभ है 100 में जोड़ दो, हानि है 100 में घटा दो, बराबर में ये लिख दो। अब सर कटने वाले को काट दो, और फिर तिरछा गुणा कराने पर ये आएगा, तिरछा गुणा कराने पर ये आएगा। अब सर 13 गुणा में है, तो क्या कर दो, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब 1% आपको दे रहा हूँ, 2% मैंने समझाए, 1% आपको दे रहा हूँ, आ जाओ। ऐसे करेंगे हर स्टेप में, 2% हम समझाएंगे, 1% आपको देंगे। बोलोगे यस सर, 2% हम आपको समझाएंगे और एक आपको देंगे। करो भाई, आ जाओ,
कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। सर मुझसे गांव में कम पढ़ाई होती है लल्ला, हम तो गांव से पढ़े लिखे हैं। है मेरे भाई, हम तो गांव से ही पढ़े लिखे हैं। बोलोगे यस सर। राज जो मेरे भाई सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है वो गांव से हो रहा है, आपको भी पता होगा। हम्म। है मेरे भाई, बताओ। बेटा टाइम लगेगा, सुनो कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बोलोगे सर, देखिए। अब आप बोलोगे सर देखो, ए बी को 30% लाभ पर बेचता है, करो आ जाओ, ए है ना ए। बोलोगे यस सर। बी को क्या करता है सर, 30% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर सर, 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ। क्लियर है, ठीक है सर, 30% लाभ पर बेचता है। क्लियर है, ठीक है सर, लिख दिया सर आज। फिर क्या होता है सर, बी है ना, सी को 20% हानि पर बेचता है। 20% किस पर बेचता है सर, हानि पर। 20% हानि पर बेचता है, आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर 20% किस पर बेचता है, हानि पर बेचता है। तो सी का मूल्य कितना है सर, सी का मूल्य 3744 है। सी का मूल्य कितना है सर, सी का मूल्य 3744 है। सी का मूल्य कितना है सर, सी का मूल्य है ना 3744 है, 3744। क्लियर है, ठीक है, बताओ ए का कितना आएगा। आराम से देखना, जल्दीबाजी नहीं करना। सर यहाँ पे लिख दो आराम से ए। बोलोगे सर 30% लाभ है, 130/100। सर 20% हानि है, कितना आ जाएगा, 80/100। बोलोगे ठीक है सर। और लास्ट का मूल्य कितना है, लास्ट का लास्ट में लिख दो, आ जाओ 3744 बटा कितना आ जाएगा सर, एक आ जाएगा, एक। काट दो मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। देखो, बोलोगे कि सर 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया। 8 13 से काट दो सर। बोलोगे 13 दूनी 26, 13 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 8 से काटता है, पहले आ जाओ। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 के बाद में 5 बच गया सर। 8 छिगु 48, 8 छिगु 48, 48 के बाद में कितना बच गया, 6, अट्ठे अट्ठे 64 आ गया। 13 से काट दो। 13 तिया 39, 13 तिया बोलोगे सर 39, 13 छिगानी 78 आ गया, 36 आ जाएगा, 36। इधर क्या आया सर, a/100 आ गया। और इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया 36/1। बोलोगे यस सर। अब तिरछा गुणा करवा दो। तिरछा गुणा करोगे ना, तो बोलोगे सर एक की वैल्यू आ जाएगी 3600। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3600 आ जाएगी, 3600। तो हम बोलेंगे कि मेरे प्यारे भाई एक की वैल्यू 3600 आ जाएगी, 3600। बताओ, क्लियर है। बोलोगे यस सर, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। तो 3600 हमारा आंसर आएगा, 3600। क्लियर है, परफेक्ट है सर, परफेक्ट। आ जाओ। अब लला दूसरी स्टेप है, आ जाओ। 3% करवा दिए, अब काफी है। दूसरी स्टेप देखो, इसमें थोड़ा सा अलग है, आप इसको स्पेशल नाम दे सकते हो। ये थोड़ा सा अलग है सर। अलग कैसे है, ध्यान से सुनना। यहां बोलेगा, ध्यान रखना, यहां इस स्टेप में बोलेगा, यहां बोलेगा कि लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। यहां बोलेगा, यहां बोलेगा, क्या बोलेगा मेरे भाई, कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना, गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। विक्रय मूल्य पर की गई है, विक्रय मूल्य पर की गई है। बोलो या सर, किस पर की गई है, विक्रय मूल्य पर की गई है। सर वैसे बताओ, लाभ आने की गणना किस पे की जाती है, लाभ आने की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलोगे सर लाभ आने की गणना, सुनो भाई ये लालच दे रहा है, तो लालच दे रहा है मुझे। तो बोलोगे कि सर लाभ हानि की गणना है ना, लाभ हानि की गणना किस पर की जाएगी, विक्रय मूल्य पर। वैसे लाभ हानि की गणना किस पे की जाती है। बोलोगे सर वैसे लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, और हर प्रश्न में क्रय मूल्य पर ही की जाती है। लेकिन इसने जबरदस्ती बोल दिया कि भाई लाभ हानि की गणना किस पे की गई है, विक्रय मूल्य पर। यदि ऐसा है तो विक्रय मूल्य को 100 मानना है। ऐसा है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो विक्रय मूल्य को 100 मानना है। यदि ऐसा है तो विक्रय मूल्य को 100 मानना है। यदि ऐसा है तो विक्रय मूल्य को 100 मानना है। विक्रय मूल्य को 100 मानना है। विक्रय मूल्य को 100 मानना है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। विक्रय मूल्य को क्या मानना है सर, विक्रय मूल्य को 100 मानना है मेरे भाई। विक्रय मूल्य को 100 मानना है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, बोलो। क्रय को 100 नहीं मानना, विक्रय को 100 मानना है। यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो, ठीक है ना। यदि प्रश्न में ये लाइन बोले ना कि लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है, कि लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है,
तो बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर शाम को 7 बजे वाले टेस्ट में प्रतिशत के ज़्यादा क्वेश्चन लाया करो। अच्छा, धीरे धीरे लेके आ जाएंगे, वहाँ तो टेस्ट चलता है लल्ला, वो टेस्ट चलता है, टेस्ट। आ जाओ, क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बड़े प्यार से देखिए, जल्दीबाजी हमें नहीं करना। ठीक है सर, आ जाओ। देखो क्या कहानी है, बड़े प्यार से समझो, आ जाओ। देखो क्या बोला है, खुद ही देखना आराम से। 2% मैं समझा रहा हूँ, 1% आपको दूंगा। आ जाओ। एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर, है ना? तो और लाभ आने की गणना देखो किस पे की गई है, जिसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। तो मेरे भाई इस कंडीशन में विक्रय मूल्य को 100 मानना है। इस कंडीशन में किसको मानना है सर? यहाँ क्रय लिख लो, लिख लिया सर, और यहाँ क्या लिख लो, विक्रय। अब मैं दिमाग से खेला करवाऊंगा तुमसे। तो विक्रय मूल्य को 100 मानना है। ये तब ही 100 मानना है यदि ये बात स्पेशली बोले। सर ये बात नहीं बोले तो फिर क्रय मूल्य को 100 मानना है। यदि ये बात ना बोले ना, तो फिर क्रय मूल्य को 100 मानना है। यदि ये बात पर्सन में बोल दी इसने, तो फिर याद रखना है विक्रय मूल्य को 100 मानना है, विक्रय मूल्य को। क्लियर है? ठीक है सर। अब आप बोलोगे कि सर लाभ कितना है प्यारे? लाभ हमारा 20 है। लाभ हमारा 20 है, तो मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य निकालना है। लाभ हमारा 20 है, तो मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य को निकालना, क्रय मूल्य। बोलोगे यस सर, बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आपके गुरु कौन है भाई साहब? हमसे जो बड़े हैं ना, वो सारे ही गुरु हैं। मैं तो ये मानता हूँ, जितने भी मेरे से सीनियर हैं, जितने भी मेरे से सीनियर हैं, सारे मेरे गुरु हैं सर। फिर बराबर के मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और छोटे मेरे भाई है। जितने भी मेरे से छोटे हैं ना, वो सब मेरे भाई है। ठीक है, बोलोगे यस सर? है मेरे भाई, सारे ही गुरु ये, मेरे टेंशन ना करो। पूरे भारतवर्ष में जितने भी मेरे से बड़े हैं और जो पढ़ा रहे हैं ना, वो सब मेरे गुरु हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये वाला बताओ, ये वाला कितना आएगा, बताओ क्रय मूल्य कितना आएगा? देखो क्रय मूल्य कितना आएगा ये बताओ सारे कमेंट करके। कितना रखूं 20 जोड़ने पर 100 आ जाए? कितना रखूं, कितना रखूं, ये सिखाया है। कितना रखूं 20 जोड़ने पर 100 आ जाए? तो बोलोगे सर ये 80 रखना पड़ेगा, 80। दिक्कत आए तो एक तरीका और बताया था, क्रय मूल्य कितना रखूं पता नहीं, 20 जोड़ने पर 100 आ जाना चाहिए। 20 जोड़ने पर 100 आ जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई ये इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर? 80 आ जाएगा, 80। क्या बात सही है? बोलोगे सर बात तो सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है? बोलोगे सर। तो अब बताओ हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, किस पे? बोलोगे सर वास्तविक निकालना है, वास्तविक। आ जाओ। तो बोलोगे ये सर वास्तविक क्रय मूल्य पे निकालना। बताओ कितने का लाभ हुआ सर? 20 का लाभ हुआ, 20 का। किस पे हुआ सर? क्रय मूल्य पर हुआ, क्रय मूल्य पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर। 20 से कम 20, 20 100 कितना हो गया? 80। तो 100 में 4 का भाग दे दो, 25% आ जाएगा। 100 में 4 का भाग दे दो सर, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, 25। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। तो बोलोगे कि सर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना, वो हमारा आंसर 25% आ जाएगा, 25%। बताओ। मेरे प्यारे भाई आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है? आनंद आया, मजा आया? बोलोगे यस सर। तो ध्यान रखना, इसमें क्रय मूल्य को 100 मानता है। इसमें क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, ये रट्टा मान लेना है मेरे भाई। अब 1% और दूं आपको? दे दो सर, आज बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आज 1% और देते हैं। करना प्रयास, पूरा टाइम दे रहा हूँ, आज पूरा का पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरा का पूरा। डरने वाली कोई बात नहीं है ना? डरने वाली कोई बात नहीं, आराम आराम से हो जाएगा सब, टेंशन ना करो। बोलोगे यस सर, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे ना तो उसके चक्कर में ना पिट जाएंगे अपन। ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं करना, आराम आराम से चीज़ों को पढ़ना है, आराम आराम से चीज़ों को मेंटेन करना है। हमें फुर्ती, फालतू की फुर्ती नहीं दिखानी। ठीक है, बोलोगे सर वही बात है। अब मेरे से जल्दी जल्दी चलवाओगे तो मैं घास काटूंगा, आराम आराम से चलोगे तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करवाने वाला हूँ, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड है। और वैसे आपको पता आजकल आसमान में मेरिट, मेरिट है ना, आसमान को छू रही है। हम्म? अभी तुमने देखा होगा
कि जैसे भी कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, राजस्थान में जनरल की और ओबीसी की सेम मेरिट है। राजस्थान में जनरल की और ओबीसी की है ना सेम मेरिट है, सेम। सर आज तक रिकॉर्ड है, कभी मेरे नंबर नहीं आए टेस्ट में, लेकिन अब की बार 15 में से 13 आए। अच्छा जी, आ जाएंगे, धीरे धीरे मेंटेन होगा, समय लगेगा लेकिन अपने आप में सब मेंटेन हो जाएगा। आ जाओ देखो सर, 30% हानि है। कितनी हानि है सर? 30% हानि है, 30%। जिसकी गणना किस पर है? गणना विक्रय मूल्य पर है। तो गणना विक्रय मूल्य पर है ना, तो मेरे प्यारे भाई विक्रय मूल्य को ही 100 मानना है। विक्रय मूल्य को ही क्या मानना है प्रभु? विक्रय मूल्य को ही 100 मानना। देखो बोला गणना किस पे है, बोलोगे कि सर गणना है ना वो विक्रय मूल्य पर है। गणना किस पे है सर? गणना विक्रय मूल्य पर है, तो विक्रय मूल्य को ही 100 मानना है प्रभु। विक्रय मूल्य को 100 मानना है, आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं करना। देखो बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है? ठीक है, तो देखो बोलोगे यस सर। अब बोलोगे कि सर देखना मेरे भाई, बिल्कुल मेरे सोनू भाई, अब आप बोलोगे कि सर क्रय मूल्य को हम पता नहीं है कितना है, विक्रय को 100 मानेंगे। सर विक्रय को 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि ये स्पेशल पर्सन है जिसमें बोल दे कि गणना विक्रय मूल्य पर है। गणना किस पर है सर? ये लाभ हानि किस पर है? विक्रय, तो विक्रय को 100 मानेंगे। तो बोलोगे सर विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, तो लेकिन अब की बार लाभ नहीं है, अब की बार क्या है? हानि। अब की बार लाभ नहीं है, अब की बार क्या है? हानि। कितने की हानि है सर? 30 की हानि है, 30 की। कितने की हानि है प्रभु? 30 की हानि है, 30 की। कितने की हानि है सर? बोलोगे कि सर 30 की हानि है, 30 की। बात सही है? बोलोगे यस सर। कितने की हानि है प्यारे? बोलोगे 30 की हानि है, 30 की। क्लियर है? ठीक है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बात करें तो क्रय हमारा पता नहीं, विक्रय मूल्य हमारा 100 है, हानि कितने की है सर? हानि हमारे 30 की है, 30 की। क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि सर हानि है ना, वो हमारे कितने की हानि है सर? 30 की हानि है, 30 की। क्लियर है? ठीक है सर। अब बोलोगे कि सर ये 30 की हानि है ना, तो बताओ ये कितना रखें? बोलो कितना रखें 30 घटाने पर 100 आ जाए? देखो कितना रखें पता नहीं सर, कितना रखें 30 घटाने पर 100 आना चाहिए। कितना रखें 30 घटाने पर 100 आना चाहिए। कितना रखें कि 30 घटाने पर 100 आना चाहिए? तो बोलोगे सर ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 130 आ जाएगा, 130। क्लियर है? ठीक है सर। 130 आ जाएगा, 130। क्लियर है? ठीक है सर, बताओ। बस ये गलती मत करना है, ये है ना मैंने बहुत बार सिखा दी है, स्टूडेंट फिर भी गलती कर रहा है। जैसे शिवम गलती कर रहा है, 42.8 बता रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 42.8 बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसने 70 किया है, सीधी सी बात है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखे यार। आ जाओ। ठीक है बेटा, 70 कैसे आएगा? क्या रखूं? देखो क्या रखूं, 30 घटाने पर 100 आना चाहिए। मैं इसका मूल्य क्या रखूं? 30 घटाऊं ना तो 100 आना चाहिए, तो मूल्य मुझे 130 रखना पड़ेगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे देखो सर हानि निकालनी है, तो हानि कितने की हुई है सर? 30 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है सर? 30 की हानि हुई है। किस पर? 130 पर। बोलोगे कि सर 30 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है सर? 30 की हानि है। कितने की हानि है प्रभु? 30 की हानि है, 30 की हानि। किस पर? बोलोगे कि सर 130 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, 0 से 0 कट गया। तो बोलोगे सर 300/13 आ जाएगा। भाग देना चाहो तो दे दो। 13 दूनी कितना हो गया? 26 हो गया। कितना बच गया सर? 4 बच गया। 4 13 तिया 39 आ गया। बोलोगे यस सर। फिर कितना बच गया? 1 भाग टूट की 0 आ जाएगा। फिर 113 7 91 23.07% आएगा। बोलोगे यस सर। 23.07% आएगा, 23.07%। 13 7 91। क्लियर है? बोलोगे यस सर, बताओ। टेस्ट लल्ला, ये तो शाम को चलता है ना 7:50 पे यूट्यूब पे, है मेरे भाई। अभी तो यूट्यूब पे चलता है, एप्लीकेशन में तो एग्जाम के नजदीक चलता है। हम्म, है मेरे भाई, बताओ। हम्म, बताओ बताओ। बताओ भाई, बताओ। बताओ। क्लियर है? मस्त है, एकदम परफेक्ट है।
आता है गणेश मेरे भाई। क्लियर, ठीक है। तो बोलोगे सर बाकी चर्चा कल करेंगे। कल हमारी तीसरी स्टेप आएगी, ठीक है, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बोलोगे क्या सर, तीसरी स्टेप की चर्चा कल करेंगे। आराम से पढ़ के आना, एक एक पॉइंट को पढ़ के आना, इन प्रश्नों को 2 से 3 बार मिलाना, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। बोलोगे सर अब जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।